कांग्रेस जमीन तलाश रही है बिहार में और देख रही है कि यहाँ पर एक भूमिहार को अगर खड़ा करेंगे तो भूमिहार हमको वोट दे देगा, जबकि वास्तविकता है कि भूमिहार एक को वोट इनको देने नहीं जा रहा है। अच्छा, लेकिन कन्हैया को खड़ा करेंगे, भूमिहार को खड़ा करेंगे नेता के रूप में। इनको वोट चाहिए दलित का। आपने तो कन्हैया को आगे कर दिया और इन लोगों का कोई था पता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ ठगना, जिंदगी भर ठगे हैं। पुनः शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा को आप ठगने के फिराक में लगे हुए। कहीं सत्ता में भागीदारी देने वाले आप नहीं है। देना संविधान को लेके घूमते हैं, जय भीम जय भीम जय भीम बोलते हैं, लेकिन जानते हैं उपवर्गीकरण का जब सवाल आया तो बीजेपी और ये दोनों एक रास्ते खड़े हो गए। कह रहे कि पहले हम स्वागत करते हैं, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, है ना। ये कहा तेलंगाना में कि हम करेंगे, तो बीजेपी नहीं, इससे पहले तो हमारी सरकार बनाओ, हम कर देंगे यहाँ पर हरियाणा में। तो ये दोनों में कंपटीशन चलता है कि दलितों के हितों को लूटने में कौन ज़्यादा हावी है। तो इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टी के लोग बिहार में तैयारी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यात्रा करने के लिए पूरे बिहार में छोड़ दिया है। इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के नेता इंजीनियर हरकेशवराम पासवान सर हैं। सर, कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, सर कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे अकेले बिहार में। दरअसल कांग्रेस जमीन तलाश रही है बिहार में और देख रही है कि यहाँ पर एक भूमिहार को अगर खड़ा करेंगे तो भूमिहार हमको वोट दे देगा, जबकि वास्तविकता है कि भूमिहार एक को वोट इनको देने नहीं जा रहा है। अच्छा, लेकिन कन्हैया को खड़ा करेंगे, भूमिहार को खड़ा करेंगे नेता के रूप में। इनको वोट चाहिए दलित का, वोट चाहिए अति पिछड़ा का। राहुल गांधी जो आए थे, अति पिछड़ों वर्ग के लोगों को जुटाए थे। उनको कहते कि आप मेरे साथ आप आइए। दलितों का मीटिंग की थे, उनको कहते कि आप मेरे माले के साथ आइए। दलितों के एक मान लीजिए कि ये भागीरथ मांझी को बुला कर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराया। एक मान लीजिए कि यहाँ पर जगदीश प्रसाद है, उनको यहाँ पर ज्वाइन कराया और यहाँ पर दलित जो युवा वर्ग वो लोग भी ज्वाइन किया। लेकिन उसको जगह कहाँ दिया आप? अगर जगह आप दिए होते, जो एक से एक युवा मान लीजिए गया हुआ है आपको पार्टी में, तो उसको अगर नेतृत्व में करते, आज कन्हैया के साथ भी रहता, बराबरी पर रहता, तो एगो बात होती। लेकिन आपने तो कन्हैया को आगे कर दिया और इन लोगों का कोई था पता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ ठगना, जिंदगी भर ठगे हैं। पुनः शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा को आप ठगने के फिराक में लगे हुए। कहीं सत्ता में भागीदारी देने वाले आप नहीं है, देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ नौकर बना के रखना चाहते हैं। शासक आप रहिएगा और शोषित मान लीजिए कि लोग शासित हमको बना के रखना चाहते हैं। तो ये नहीं चलने वाला है। डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा दिया है कि सभी लोग शासक हैं, सभी वर्ग मिलजुल कर शासन करेगा और देश को चलाएगा। इसमें किसी के साथ भेदभाव, अन्याय, बेईमानी नहीं होगा। लेकिन आप दोनों उल्टा चल रहे हैं, उल्टा रास्ता चल रहे हैं और उल्टा रास्ता चल के और चाह रहे हैं कि दलितों और अति पिछड़ों को गुमराह कर दे। ये नहीं होने वाला है। राहुल गांधी साहब जब भी बिहार आते हैं तो खाली भोजन की बात करते हैं, लेकिन बिहार प्रदेश कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार, कन्हैया कुमार भूमिहार, जो ये प्रभारी नए आए हुए हैं वो भी सर ब्राह्मण। तो सर ये कैसा नहीं, संविधान को लेके घूमते हैं, जय भीम जय भीम जय भीम बोलते हैं, लेकिन जानते हैं उपवर्गीकरण का जब सवाल आया तो बीजेपी और ये दोनों एक रास्ते खड़े हो गए। कह रहे कि पहले हम स्वागत करते हैं, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, है ना। ये कहा तेलंगाना में कि हम करेंगे, तो बीजेपी नहीं, इससे पहले तो हमारी सरकार बनाओ, हम कर देंगे यहाँ पर हरियाणा में। तो ये दोनों में कंपटीशन चलता है कि दलितों के हितों को लूटने में कौन ज़्यादा हावी है। अच्छा, कि हम ज़्यादा लूट रहे हैं कि वो ज़्यादा लूटेगा। इस करके चाहते सवर्णों का वोट लेना चाहते हैं। दलितों का वोट को लूटना, दलितों के अधिकारों को लूट रहे हैं, दिखला के ये माहौल बना के ये सवर्णों का वोट लेना चाहते हैं। आज दोनों, चूँकि जानता है कि सवर्ण चूँकि मजबूत है, वो अगर हमको साथ हो जाएगा तो मेरा सरकार चल जाएगा। यही स्थिति मान लीजिए दोनों का, इसलिए चलने वाला नहीं है ये। लेकिन सर कन्हैया कुमार तो बिहार में घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? कह रहे का कि जो उनके साथ लोग घूम रहे हैं, कह रहे का कन्हैया कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग मुख्यमंत्री नहीं, ठीक है, नहीं देखिए, मुख्यमंत्री बने, कहाँ दिक्कत है। लेकिन कन्हैया कुमार के सबसे बड़ी बात है कि वो आदमी एक रास्ते चलने वाला नहीं है। अब देखिए, वो JNU में मालूम था, मालूम है, CPI में, CPI से चुनाव भी लड़े बेगूसराय से, हार गए। फिर आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। फिर आगे आप कहाँ जाइएगा? कांग्रेस और कम्युनिस्ट में आकाश पाताल का अंतर था विचारधारा में। और फिर आप मान लो उसके साथ चले गए और फिर कांग्रेस छोड़ के
भोला सिंह के को, भोला सिंह नेता हुआ करते माले के थे, कम्युनिस्ट में भी थे, हाँ। कांग्रेस में मंत्री बने, बीजेपी के सांसद बने, उसी पैटर्न पर ये जा रहा है, चल रहा है। मतलब सर सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि अगर बीजेपी में कोई जाता है तो पहले माले छोड़ता है, फिर कांग्रेस में आता है, फिर हाँ, कांग्रेस का, फिर मतलब बीजेपी में जाता ये है। जातीय भावना से ऊपर उठ के सोचने वाले लोग नहीं हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे भोला सिंह हो, चाहे और माले के लोग हैं। इसलिए इनका यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। सब लोग समझ गया है कि ये लोग किस खेत की मूली हैं और मालिक किस लिए ये आगे पीछे घूम रहे हैं और जो आंदोलन चलाने का नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि फिर आने वाला कहीं समय में कहीं बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, अरे कभी कभी राजनीतिक उनको तो वही जगह है, ये है हाँ, सवर्णों के लिए तो अंततः जगह वही है बीजेपी। हाँ, अब बहुजनों के लिए अंतिम जगह बहुजन समाज पार्टी, बस यही है। तो ये जो ये यात्रा कर रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा कि बीएसपी का काट निकाल देंगे एकदम? क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका? इनका जो जो वोटर जो है, इनके जाति के लोग हैं, वो तो सब बीजेपी में है, तो कौन आपके साथ जाएगा? कौन जाएगा? अब पार्टी में इनका विरोध कर देगा, पार्टी में अखिलेश से इनको भी विरोध कर देगा वो, कि नेता हम है कि ये नेता कहाँ से आ गया वो। देखे ना, एमपी के चुनाव में महाराजन से लड़ के फिर में थे ना, भगा दिया ना यहाँ से, लालू यादव दोनों मिलकर भगा दिया, भगाओ इसको यहाँ से, ये आ गया चुनाव लड़े बिहार में, तो जाकर दिल्ली से लड़े, तो दिल्ली से बहुत खराब पोजीशन हो गया वहाँ, दिल्ली से लड़ा ना, बहुत खराब पोजीशन से, मैं बहुत खराब पोजीशन आया वहाँ, हालत खराब था, हम बहुत खराब स्थिति था, कोई लड़ाई नहीं था वहाँ। तो इसलिए कन्हैया कुमार का कोई मतलब नहीं है। कन्हैया कुमार, कांग्रेस चाह रही है कि हम श्री बाबू की तरफ से ना भूमिहार को आगे करके वोट ले लें, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, माहौल बहुत चेंज कर गया है, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया है। चलिए, तमाम हमने बात किया कि कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं और अपना ज़मीनी स्तर तलाश रहे हैं बिहार में, क्योंकि चुनाव होने वाला है। और राहुल गांधी जब भी आते हैं बिहार में तो बहुजन की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा बहुजन है कि उनके पार्टी के सारे नेता भूमिहार, ब्राह्मण, सब लोग वही है। तमाम मसले पर हमने बात किया। भागीदारी दलितों का नहीं है, हाँ, भागीदारी इसमें तो है ही नहीं है। भागीदारी दलितों का, अति पिछड़ों का नेतृत्व में कहीं मार के भागीदारी नहीं है, केवल वोट चाहिए, बस वोट चाहिए सिर्फ। ये बीजेपी को चाहती है, ये भी चाहते हैं, सारे लोग यही चाहता है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, चलिए, तमाम मसले पर हमने बात किया। सर की बात को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।